अब बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा आकांक्षा रथ को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बीजेपी अब एक और रथ निकालने की तैयारी में है जिसका नाम है आकांक्षा रथ। आपको बता दें कि आकांक्षा रथ प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर घूमेगा और गांव-गांव धाणी-धाणी में जाकर छोटी-छोटी सभाएं बीजेपी के नेता करेंगे। इसके साथ ही लोगों को केंद्र की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। राज्य सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन रथों के जरिए बीजेपी नेता जनता से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, जिसके बाद बीजेपी संकल्प पत्र तैयार करेगी। और जानकारी के मुताबिक बीजेपी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र ही जारी करने वाली है। यानी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होगा उसका नाम संकल्प पत्र होगा। इसका मतलब यह होगा कि सरकार बनने के बाद पार्टी संकल्प पत्र में वादे जो करेगी उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी हाईकमान ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। तो आकांक्षा रथ को रवाना करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयपुर दौरे पर रहेंगे और जयपुर आने के बाद आकांक्षा रथों को रवाना करेंगे। ये जो रथ होंगे ये राजस्थान के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में घूमेंगे। बीजेपी के नेता इन रथों में सवार होकर जनता को संबोधित करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों को वहां तक पहुंचाएंगे। जनता पार्टी का संकल्प पत्र तैयार होगा और संकल्प पत्र के साथ हमने कहा कि हम जनता को इसके साथ जोड़ेंगे और जनता की क्या आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है हमसे क्या आकांक्षा है, इसके बारे में उनसे संवाद करेंगे। इस सही संवाद को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रथ सभी जिलों में जाएंगे, जाकर के लोगों से जुड़ेंगे और उनसे उनका सुझाव लेंगे। उन सब सुझावों के आधार पर अपने संकल्प पत्र को तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद पूरे प्रांत में जाकर के लोगों से सुझाव लेने का काम करेंगे। नहीं, पहली बार नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम अलग अलग माध्यमों के माध्यम से लोगों से जुड़ना, उनके विचारों को सुनना और अपने विषयों को बताना, इस क्रम में लगातार। तो आकांक्षा रथ से जीतेंगे राजस्थान का किला, बड़ा सवाल। लगातार राजस्थान के रथ, राजस्थान के को लेकर अभियान बीजेपी ने छेड़े हुए हैं। पहले नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला, फिर उसके बाद परिवर्तन यात्राएं चारों दिशाओं में, चारों धामों से शुरू होकर राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर पहुंची। और अब परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी की जो आकांक्षा रथ है वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर घूमेंगे और जन संबोधन होंगे, जन संवाद होगा। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, लगातार एक के बाद एक अभियान बीजेपी चला रही है। नहीं सहेगा राजस्थान, फिर परिवर्तन यात्रा और अब ये आकांक्षा रथ चलाए जा रहे हैं। इन आकांक्षा रथों को चलाने के पीछे क्या है बीजेपी की आकांक्षा? की रणनीति उस समय तैयार हो गई थी जब राजस्थान में परिवर्तन यात्राएं शुरू की थी और चारों दिशाओं से जब उनको शुरू किया गया था उस वक्त एक रोड मैप तैयार हो गया था कि आकांक्षा रथ भी चलाए जाएंगे। हालांकि उस वक्त ये तय हुआ था कि जो परिवर्तन यात्राओं के रथ हैं उनके साथ एक आकांक्षा पेटी रखी जाएगी और जहाँ जहाँ ये परिवर्तन यात्राओं के लोग जाएंगे, नेता जाएंगे, रथ जाएंगे, वहाँ पर वो आकांक्षा पेटी में अपना अलग से जो विचार है वो डाल सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। क्योंकि बहुत माइन्यूटली इस बार जो संकल्प पत्र है उसको तैयार किया जा रहा है, जो मैनिफेस्टो भाजपा का तैयार हो रहा है बहुत ही माइन्यूटली तैयार हो रहा है। इस बार पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी की समस्याएं उसमें आपको दिखेंगी। जिले की अगर कोई समस्या है, कोई लंबे समय से लंबित मांग है, उसको उसमें देखा जाएगा। तो ये कब निकल कर आता है नंदनी? जब आप गांव के पास जाओगे, ढाणियों में जाओगे, लोगों से संवाद करोगे, बात करोगे। तो इसके जरिए जो आकांक्षा रथ जो निकाले जाएंगे 200 विधानसभा में, उनका मकसद है छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके, छोटी छोटी सभाएं करके, गांव में रुक करके, लोगों से बात करके एक उनका जो विजन सामने आ सके, लोगों की जो मांग है वो सामने आ सके। दरअसल नंदनी होता क्या है कि कई बार जो मैनिफेस्टो कमेटी होती है वो कुछ लोगों से बात करती है, अपने पदाधिकारियों से बात कर ली, कार्यकर्ताओं से बात कर ली, या ये कहते कुछ चुनिंदा लोगों से बात कर लेते हैं। तो कई बार वो चीज़ें नहीं निकल पर आती हैं। एक गाँव की समस्या, मान लो सड़क की है, वो सैकड़ों वर्षों की समस्या है। एक गाँव में लाइट अब तक नहीं मिली है। ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हम निराकरण नहीं कर पाते। वजह कि बड़ी बड़ी समस्याएं तो आ जाती हैं आपके मैनिफेस्टो में, बड़ी बड़ी मांगों को तो स्थान मिल जाता है, लेकिन वास्तव में जो जनता को गहरे में प्रभावित कर रही होती हैं, ऐसी कई समस्याएं, ऐसी कई मांगें लंबित होती हैं। लंबे समय से जनता को उनका इंतजार रहता है कि कौन हमारी मांगों को पूरा करेगा, कौन इन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने जनता की उन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आकांक्षा रथ निकालेगी। 200 विधानसभा में रथ जाएंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, ढांडी-ढांडी जाएंगे, उनके जो विचार हैं, उनकी जो मांगें हैं, उनकी समस्याएं, उनको लिया जाएगा। और इसके बाद
सभी अध्ययन के आधार पर परिवर्तन यात्राओं के दौरान, आकांक्षा रथ के दौरान, उससे पहले जनाकाश रैली निकाली उसके दौरान, इसके बाद तमाम जो कार्यक्रम हुए, इससे पहले 200 विधानसभाओं में 5 राज्यों के विधायकों को 7-7 दिन के प्रवास पर भेजा था। अभी करीब 44 जो संगठन के जिले उनमें 44 नेताओं को भेजा गया है। तो इन सभी का फीडबैक जो आएगा उसके आधार पर भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। नंदिनी जी बिल्कुल, तो संकल्प पत्र तैयार होगा हर एक गांव, हर एक ढाणी के समस्याओं को जानने पर, वहां के लोग क्या चाहते हैं, और फिर अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी उन तमाम मुद्दों को शामिल करेगी। संकल्प पत्र से नाम दिया गया है। लाल सिंह, इसके पीछे भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये सिर्फ एक मैनिफेस्टो नहीं है, ये हमारा संकल्प है। आप हमें लेकर आएंगे तो हम संकल्प लेते हैं कि इन सभी जो मैनिफेस्टो में शामिल किए गए मुद्दे हैं उन्हें पूरे संकल्प के साथ पूरा करेंगे। क्या संदेश बीजेपी दे रही है? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, लगभग ये तय हो गया और यही उनका कहने का तात्पर्य है कि मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र महज चुनावी वादे ना रह जाए, महज चुनावी वोट बैंक पाने का एक जरिया ना रह जाए, एक कागज़ का पुलंदा भर ना रह जाए। तो इसलिए हमने इसका नाम संकल्प पत्र दिया है और ये तैयारी हुई दिल्ली से। आप देखिए, लगातार मोदी की 2 सभाओं की हम बात कर लें नंदिनी, चाहे जयपुर में दादिया की सभा बात कर लें और कल जो हमने कवरेज किया है उस सभा की बात कर लें, चित्तौड़गढ़ में हुई है। लगातार मोदी एक बात कह रहे हैं कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी का नाम मोदी है, यानी कि जो योजनाएं भाजपा ला रही है या जो वो संकल्प पत्र में अपने मैनिफेस्टो में जो लाएंगे, जो वादे करेंगे, उनको पूरा करने का संकल्प है ये। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम संकल्प पत्र लिया। सीधा सीधा मैसेज है कि अक्सर अब तक नंदिनी देखने में ये आता था कि तमाम राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में लोक लुभावनी घोषणा कर देते हैं, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो पाती। तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे इन घोषणा पत्रों से, चुनाव मैनिफेस्टो से इस तरह अटरा था कि चर्चाओं में अक्सर ये होता था कि अरे भाई ये तो घोषणा पत्र है, वोट पाने के लिए लाया गया है, पूरा तो होना नहीं है। तो भाजपा इसके उलट ये जनता से वादा करना चाहती है कि हम जो घोषणा पत्र लाएंगे, हम जो संकल्प पत्र लाएंगे, वो इस वादे के साथ लाएंगे, इस इरादे के साथ लाएंगे, जो हम कहेंगे वो पूरा करके दिखाएंगे। चलिए, बिल्कुल लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब आकांक्षा रथों को रवाना करने के लिए जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं बुधवार को। बीजेपी का जो ये मिशन राजस्थान है, राजस्थान के किले को फतेह करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। एक के बाद एक अभियान, एक के बाद एक यात्राएं, और बीजेपी के कंधों पर, नेताओं पर, ये उनके कंधों पर जिम्मेदारी कि इन सभी यात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा संदेश बीजेपी पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है कि मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचे। हर एक गांव, हर एक ढाणी में ये रथ जाएगा और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएगा।